दोस्तों, आज 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज कोरोना वायरस के इस दौर में योग की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर योगाचार्य उमाकांत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं और हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से योग हमारी मदद कर सकता है मानवता के बचाव के लिए। कोरोना जैसी महामारी से क्या योग एक उपाय हो सकता है? योगस्य चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य वेदकेन। सभी प्रकार के मलों को या सभी प्रकार की परेशानियों को नष्ट करने में योग अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगर हम इसमें प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन करें, जिससे हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, जो म्यूकस की अवस्था है वो काफी हद तक खत्म होती है और इसके प्रभाव से जो कोरोना महामारी है वो 3 से 4 दिन में ही समाप्त होना शुरू हो जाती है। क्योंकि शरीर में अगर ऑक्सीजन का लेवल हम सब लोग बढ़ा लेते हैं तो इस महामारी से हम बड़े आराम से बच सकते हैं। उमाकांत जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा सब लोगों ने बताया और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सब ये मानते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है बहुत पहले से ही मौजूद था। इसका एक वायरस का जो प्रकार है वो इस वक्त परेशान किए हुए है सबको, क्योंकि सर्दी जुकाम जो होता है वो सिर्फ इसी वायरस के चलते होता है और ये कोरोना बीमारी की जो शुरुआत होती है वो भी सर्दी जुकाम के स्वरूप में ही सामने आती है। तो क्या हम इसको एक सामान्य सर्दी जुकाम की बीमारी मान सकते हैं और इसको जो प्रचलित तरीके हैं जिनमें आयुर्वेद के कुछ तरीके हैं, योग और प्राणायाम है और जो हम जड़ी बूटियां हिंदुस्तानी परिवेश में अपने घरों में उपयोग में लाते हैं, क्या वो सब जो है इस कोरोना महामारी से बचने का एक माध्यम हो सकता है? जी, माध्यम हो सकता नहीं, माध्यम है जी। हमारे यहाँ हर बार जब मौसम चेंज होता है, जब मौसम बदलता है जी, उस बार ये अवस्थाएं बनी रहती हैं। बेस इसका यही है कि हम लोगों की ऑक्सीजन लेवल जब डाउन होता है तो बलगम शरीर में बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से लंग्स कैपेसिटी हमारी डाउन शुरू हो जाती है। कई बार बलगम जो है पतला हो जाता है, वहां तक तो हम उसे सहन कर लेते हैं। कई बार बहुत गाढ़ा हो जाता है जिससे खांसी और जुकाम की अवस्था बड़ी प्रबल अवस्था में आ जाती है, जी, जी। जो एक तरीके से कुकर खांसी की अवस्था बनी रहती है। अगर इसके उपाय जो हमारे पुराने हैं उनको कर लिया जाए तो तत्काल प्रभाव से ही आराम आता है और इससे 3 से 4 दिन में ही हमारी दिक्कत समाप्त हो जाती है। क्या क्या वो उपाय हैं उनके बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। जैसे नाक में थोड़ा सा सरसों का तेल अगर हम लगा लें तो तुरंत ही आराम आना शुरू होता है। 1 बूंद सरसों का तेल दोनों नासिकाओं में लगाते हैं, कैसे भी जुकाम हो तुरंत आराम आता है। दूसरा काढ़े की अवस्था है जिसमें लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल इनका भी प्रयोग है। जी। जायफल को अगर हम दूध में घिस के भी थोड़ा सा अगर हम चाट लेते हैं, चाटने की अवस्था बोली जाती है, जिसको हम लेते हैं आधा से पौना चम्मच के आसपास, तो उससे भी हमारा ये कोरोना वायरस बड़े आराम से समाप्त हो जाता है। हमारा जो आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, वो लगातार सलाह देता रहा है कि लोगों को ये काढ़ा पीने की ज़रूरत है, घर में योग करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इम्यूनिटी सिस्टम उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर गौर किया जाए तो सब्जी में जो हम लोग जीरा और हल्दी का प्रयोग करते हैं जी, ये हमको रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने में बहुत सहयोग करता है। प्राणायाम का तो जवाब ही नहीं है। प्राणायाम अगर हम थोड़ा सा भी करेंगे या दैनिक क्रियाएं जो हमारी थी पहले, जी, जैसे पानी कुएं से खींचना, खींचू चलाना, जी, जी, उससे भी हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः ही बढ़ जाती है। आज हमारे कार्य समाप्त होते चले गए और हम लोग आराम तलब हो गए, जिससे कि लंग्स कैपेसिटी की बजाय हम लोग जब बैठते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पेट में जाती है, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थी वो नष्ट होती चली गई। जी। अगर हम लोग पीछे सपोर्ट छोड़ दें, बेसिक अपनी बैक को सीधा रखें तो श्वास लंग्स में जाएगी, फुसफुस में जाएगी और तुरंत आराम आना शुरू हो जाएगा। जी। जुकाम में, कोरोना वायरस में सबसे पहले श्वास लेने में ही दिक्कत होती है, आदमी घबराता भी है। अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं, जी, जी, या फिर शीतली शीतकारी बड़े प्रेम से आराम से करें तो देखेंगे 3 से 4 दिन में ये चीज हमारी समाप्त हो जाती है। सरसों का तेल इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। जी, जी, जी। मिश्रा साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी योग दिवस आने वाला है
चूंकि योग की जो विधा है वो हमारे प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रही है, हमने दुनिया को योग जैसा एक नायाब तोहफा दिया है, तो लोगों तक इसकी महत्ता, उसमें आप कुछ वृद्धि देखेंगे, ऐसा आप सिनेरियो देखते हैं आने वाले समय में? ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, ये तो मैं कर रहा हूँ। ये बहुत सारे लोगों में पहुंचना चाहिए, जिससे कि हमें जो अपना ज्ञान था, भारतीय पद्धति थी, निरोग रहने के जो साधन थे, वो हम अपने भाई लोगों को, अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करा सकें, जिससे कि हम लोग कोरोना से बचें और दवाइयों से बचते हुए अपने शरीर को निरोग करें। बीते 20-25 साल की अगर हम दौर देखेंगे तो उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे रोगों को हमने ग्रहण किया है। मोटापा है, मधुमेह है, डायबिटीज, रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, इसको हम कैसे छोड़ दें। ये बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गई हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए, और तनाव जो है वो लोगों पर हावी हो रहा है, चूंकि कोरोना के संक्रमण से सब परेशान हैं, तनाव में हैं, तो योग जो है किस तरह से इन रोगों का और व्यक्ति के तनाव को कम करने के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है, ये हमारे श्रोताओं को जरा और समझाएं। हमारे यहाँ एक भ्रामरी प्राणायाम है, शीतली, शीतकारी और भ्रामरी। अगर इन तीनों प्राणायाम का हम प्रयोग करते हैं तो कैसा भी तनाव हो, 2 से 3 दिन में हमें आराम आना शुरू हो जाता है, और 10-15 दिन करने के बाद आप देखते हैं कि आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाते हैं। जी जी। और अगर हम पूरा करते रहें तो हमें ये दिक्कतें कभी ना आई। हमें दिक्कतें जब भी आती हैं जब प्रॉपर हम कोई क्रिया, कोई अवस्था पूरी नहीं करते हैं। जी। हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन हम और आप दे नहीं पाते। हमारी प्रकृति में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम, बेलपत्र, तुलसी, जितना महत्वपूर्ण स्थान है इनका, वो हम दे नहीं पाए। जी। आज हमारे घरों में इतना स्थान नहीं है कि हम इनको लगा सकते हैं। इस कारण से ऑक्सीजन की अवस्था हमारे आसपास भी बहुत कम हो गई। इसलिए हमें आज पार्क में जाना पड़ेगा, वहां सुबह और शाम 15 से 20 मिनट टहलना या रुकना पड़ेगा। इन पेड़ों के आसपास हमें रहना पड़ेगा, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़े। जितना ऑक्सीजन लेवल हमारा शरीर में होगा उतना ही ब्लड का फ्लो शरीर में अच्छा रहेगा। जितना ब्लड फ्लो हमारा अच्छा रहेगा उतना ही कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी में चलता रहेगा। कोलेस्ट्रॉल जितना चलेगा उतने हम लोग निरोग होते जाएंगे। जी जी। दूसरा, आजकल हम लोगों ने एसी में रहना शुरू कर दिया है, वो भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि एसी में जब हम रहते हैं तो एसी हमारी नमी को सोखता है, हमको नमी नहीं देता। जब नमी होगी नहीं तो शरीर में रोग जो है उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो जब तक ये चीजें हम लोग न करें तब तक हम निरोग होने की अवस्था में नहीं आ सकते। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि योग की विद्या को, योग की विधा को समझने की जरूरत है। हमारा शरीर सांसों की गति से जो हमें ऑक्सीजन के रूप में मिलती है उससे चलता है। इस चीज को समझने की जरूरत है, और किस तरह से हम अपने शरीर में पूर्ति है ऑक्सीजन की, वो किस तरह से हम समुचित रूप से बनाए रख सकते हैं, ये हमको सुनिश्चित करने की जरूरत है। उसके लिए हमें योग करने की जरूरत है, उसके लिए हमें प्रकृति के शरण में जाने की जरूरत है। जैसा कि आपने बताया, मैसेज साफ है कि हमको जो प्राचीन विधा योग है उसकी शरण में जाना होगा, अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ना होगा, तभी हम न सिर्फ कोरोना बल्कि जो और बीमारियां हमारे आसपास आजकल मौजूद हैं उनसे बच पाएंगे। तो आज 21 जून यानी कि योग दिवस को हम ये प्रण लें कि योग हमारी दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा होगा, और हम अपनी जो जिंदगी है वो बड़े खूबसूरत, निरोग तरीके से, स्वस्थ तरीके से बिता पाएंगे। योगाचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।